हेल्दी कंपटीशन रहे, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं एक बड़ी शख्सियत। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। बिहार में चुनाव है, बंगाल की भी बात है, कोरोना की भी बात है और साथ ही साथ बात होगी महाराष्ट्र की भी। तो देश के सीने में जो सवाल है, यानी आपके सीने में जो सवाल हैं, आज उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। और 2 गज की दूरी, मास्क भी है जरूरी। और मेरा निवेदन है कि आप अपने मास्क को उतार लीजिए अब, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है और आप कई सारी रैली में भी गए। पहले चरण का मतदान लगभग हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है व्यूअर्स कि जगत प्रकाश नड्डा साहब ने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत भी बिहार से ही करी थी। पटना विश्वविद्यालय में आपके पिता भी थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका बड़ा पुराना रिश्ता है बिहार से, और इस बार आपके सिर पे जिम्मेदारी भी है उधर सरकार बनवाने की। जी बिल्कुल। एहसास क्या है, पब्लिक की नब्ज क्या है? देखिए, जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, बिहार की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना जानती है जी। और समय ने इस बात को बताया है बिहार में बारंबार कि नीतीश जी ने बिहार को पटरी पर ला करके विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया है जी। और जब नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद रहा है तो बिहार तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ा है। और जब जब लालू जी का राज रहा, आरजेडी का राज रहा, तब अराजकता भी आई है और बिहार पीछे की ओर गया है और उसके साथ साथ विकास में बाधा भी आई है। और बिहार को बहुत उस समय जिसको कहा जा सकता है कि एक बदनामी भी सुननी पड़ी, देखनी पड़ी और एहसास करनी पड़ी। पर नड्डा जी, आप आज बिहार जो है जी, वो इन सब चीज़ों के प्रति बड़ा जागरूक है जी, कॉन्शियस है और वह अपने एस्पिरेशंस को साकार करने के लिए एक ऐसे साथी के साथ और ऐसी सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहता है जो उस विकास की गति को आगे बढ़ाए। और उस विकास की गति को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी का जो बिहार में जी, जो प्यार, जो लगाव, जो विश्वास लोगों का है, वो अटूट है। और साथ में नीतीश जी का ग्राउंड लेवल पर मोदी जी के द्वारा किए गए विकास कार्य को इम्प्लीमेंट करने में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी ए सीरियस लीडर हु इम्प्लीमेंट्स थिंग्स इन लेटर एंड स्पिरिट। क्योंकि आपकी स्कूलिंग भी पटना से हुई, आप पटना में काफ़ी आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति भी करी, तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस कनेक्ट का भी बिहार में आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है जब आप ज़मीन पर उतर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, जहाँ तक सवाल है बिहार के चुनाव की दृष्टि से, मुझे बिहार पूरा अच्छे तरीके से समझ में आता है और बिहार की जो परिस्थितियाँ हैं, किन उतार चढ़ाव से गया है, ये मेरे आँखों के सामने है। इसलिए मुझे वो लोगों को समझाने में ना दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे कोई उदाहरण की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई उसके इतिहास में जाने के लिए किसी से कोई ट्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आँखों के सामने गुजरा हुआ सारा है और मैं उनको, उस सारी चीज़ों को मैंने महसूस किया है। इसलिए जहाँ तक बिहार का सवाल है और बिहार के लोगों का सवाल है, वो भी जानते हैं मुझे कि इस छात्र राजनीति मैंने वहाँ की, शुरुआत मेरी वहाँ हुई और उसके साथ साथ मैंने वहाँ के आंदोलन में अपने आप को पार्टिसिपेट किया। वहाँ के सभी लोग मेरे साथ, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मेरे से परिचित हैं। क्योंकि हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करी, जब हम एक एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार लगता है कि ये जो 10वीं का एक पेपर था वो 11वीं से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, या कई बार लगता है 12वीं का जो पेपर है वो 11वीं से ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जगत प्रकाश नड्डा के लिए पर्सनल लेवल के ऊपर ये इम्तिहान, बिहार के चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब आप अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप पे जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनवाने की, एनडीए की सरकार वहां बनवाने की। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं 15 साल का शासन हो चुका है, एक तरह से
15 साल के शासन के बाद कोई सरकार रिपीट होना बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, जहाँ तक कोई भी चुनाव का सवाल है, मैं हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ता हूँ जी। और शायद अमित शाह जी के ही नेतृत्व में ज़्यादातर प्रदेशों का चुनाव प्रभारी मैं रहा हूँ और जो उनके कंधों पर जिम्मेवारी होती थी, मैं उससे कम अपने कंधों पर जिम्मेवारी नहीं समझता था। और आज भी जब मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मैं बराबर की जिम्मेदारी समझता हूँ अपने कंधों पर। इसलिए यह चुनाव भी एक चुनाव की तरह मैं देख रहा हूँ। आपने अमित शाह जी की बात करी, तो अमित शाह एक बड़े सक्सेसफुल अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और 2019 में अमित शाह की रणनीति की वजह से और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी। अब आप अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं मुकाबला अमित शाह से करा जाता है, आप स्वयं ना करें लेकिन आप एक आंकलन में करा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है? मैं काम की तरफ ध्यान रखता हूँ और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ रहा हूँ जी। इसलिए अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा, इसकी चिंता करूंगा। तो अमित शाह जी से सलाह लेते रहते हैं? बिल्कुल, मैं कोऑपरेटिव तरीके से काम करता हूँ, सबका साथ लेकर के काम करता हूँ जी। और हमारे यहाँ काम करने का तरीका भी यही है कि हम सभी साथियों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक चुनाव का सवाल है, एक टीम स्पिरिट में हम लड़ते हैं और सबका साथ लेते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है जी, उसका हम पूरा उपयोग भी करते हैं और हर छोटी बड़ी बात में हम उनके साथ परामर्श भी करते हैं और ये आज से नहीं कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, अमित शाह जी और आपकी जो इक्वेशन है? बहुत अच्छी इक्वेशन है और आज की नहीं है। युवा मोर्चा में हम सब साथ थे, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो भी वो युवा मोर्चा में थे और वरिष्ठ पदाधिकारी थे। हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ महामंत्री रहा हूँ और मैं उनके द्वारा दिए गए काम की जिम्मेवारी निभाता रहता हूँ। कम्युनिकेशन, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें हमारी पार्टी में एक रीति नीति में बसी हुई चीज़ें हैं, एक जिसको हम कहते हैं हमारे सिस्टम्स में ये है। इसलिए इस सिस्टम्स में से जो निकले हुए हम लोग हैं, उनके बीच में ये सब छोटी बड़ी बातों का परामर्श होना और सबके परामर्श को अपने साथ जोड़ करके चलना, यह एक हमारे परंपरा रही है और उसको मैं भी निभा रहा हूँ। आप एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट भी करते हैं कई बार बैटिंग ऑर्डर का, और उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस पर मेरा ये कहना है कि अमित शाह और अपनी इक्वेशन के बारे में मेरा ये कहना है कि अगर मैं क्रिकेट की बात करूं जी, तो कोई कैप्टन बदल जाता है या कैप्टन बनता है तो उसका बैटिंग ऑर्डर नहीं बदलता। बैटिंग ऑर्डर अगर वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है तो वो ओपनर नहीं बन जाता। उसी तरीके से फुटबॉल में जी, कोई अगर सेंटर फॉरवर्ड खेलता है और कोई फुल बैक पे खेलता है तो वो अगर फुल बैक कैप्टन बन जाए तो वो सेंटर फॉरवर्ड में जाकर के खेलता नहीं है जी। इसलिए हमारे पार्टी में भी कैप्टन बदल सकते हैं, लेकिन उनके कार्यशैली और कार्य के अनुसार जो काम दिया जाता है वो उसी तरीके से काम करते हैं। अमित शाह हमारे सेंटर फॉरवर्ड पहले भी थे, आज भी हैं। अमित शाह जी हमारे बैट्समैन ओपनिंग रहे हैं, वो वैसे ही हैं। कुछ लोग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, लेकिन कलेक्टिव स्पिरिट में हम खेलते हैं। चलिए, बाकी की बात हम अंदर बैठ के करेंगे। तो जगत प्रकाश